अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिफरेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स अपलोड करेंगे। तो आज का हमारा ये पहला टॉपिक है द बिगनिंग ऑफ लाइफ। तो बिगनिंग लाइफ हमारी इस अर्थ पर स्टार्ट कैसे हुई। तो चलें सबसे पहले लाइफ की डेफिनेशन देखते हैं कि लाइफ है क्या, फिर देखते हैं कोई वो किस तरह इस प्लेनेट पर इवॉल्व हुई। लाइफ इज़ अ मैटर दैट कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड इवॉल्व। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जिन पर हम गौर करेंगे, रिप्रोड्यूस एंड इवॉल्व। अब रिप्रोड्यूस होता है एक स्पीशी या एक किसी ऑर्गेनिज्म का अपने ही जैसे अगली जनरेशन यानी कि ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना, जबकि इवॉल्व होता है किसी भी स्पीशी का अपनी नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंट चेंजेस लाना। यानी कि अगर एक जनरेशन में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स था तो उसको आगे पॉलिश करके नेक्स्ट जनरेशन में लाया गया है, तो उसको कहते हैं इवॉल्व हुई वो स्पीशी। तो इवोल्यूशन होती है फ्रॉम वन लाइफ फॉर्म टू अनदर डिफरेंट वन, ठीक है। यानी कि ये कंटिन्यूस और स्लो प्रोसेस है जिसमें लाइफ सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। देखिए सबसे पहले लाइफ जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी थ्योरीज के यहाँ पर सिंपल बैक्टीरिया आए थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाइफ इवॉल्व हुई। तो आज यहाँ पर जितनी भी वैरायटीज हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इवोल्यूशन के डिफरेंट फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स के डीएनए में डिफरेंट चेंजेस आना जो कि परमानेंट हो, उनके जीनेटिक सीक्वेंस को वो इस तरह इफेक्ट करें कि वो अगली उनकी तमाम जनरेशन्स में चलें, वो परमानेंट हो जाए। तो इसमें जीन लॉस आ जाता है, नंबर ऑफ जीन्स अगर चेंज हो जाते हैं तो वो भी म्यूटेशन में आता है, डिफरेंट डिजीज कॉज होते हैं जिनसे। अगला अगला है नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट में जो कि बेटर जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में बेटर एडेप्टेशन दिखाता है वो ही सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज नो। फॉर एग्जांपल अगर हम फिंचेस की एग्जांपल लें जो कि एक सिंपल बर्ड्स की एक टाइप सी ले लें कि वो एक आइलैंड में है जहाँ पर के फ्लड आ गया है। तो जो फिंचेस हैं उनकी फूड डिपेंड करती है टफ या हार्ड सीड्स पर, तो वो किसी मतलब कि और फूड नहीं खा सकते। तो जिन फिंचेस की जो बीक है यानी कि जो चोंच है वो स्ट्रांग होगी, वो उन टफ सीड्स को तोड़कर खा लेंगे, वो तो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन जिनकी जो बीक यानी कि चोंच होगी वो सॉफ्ट होगी, तो वो अपने इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्ट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो जो है वो इन्वायरमेंट से पुश आउट यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और जो बेटर अडेप्टेड फिंचेस होंगे वो ही इन्वायरमेंट में रहेंगे। तो ये थी नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद एक और एग्जांपल आती है नेचुरल सिलेक्शन की कि मोथ्स या डिफरेंट इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो बर्ड्स होते हैं उनमें मोथ्स की एग्जांपल सबसे ज़्यादा है कि पहले वो लाइट कलर्ड होते थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ने इस तरह इफेक्ट किया कि वो जो है अब उनकी कलरिंग जो है वो ब्लैक हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी इवोल्यूशन का एक फैक्टर है जिसमें ये आता है कि एक स्मॉल ग्रुप जो है इंडिविजुअल्स का किसी भी स्पीशी का, वो अपनी लार्ज पॉपुलेशन से आइसोलेट होकर किसी और इन्वायरमेंट में चला जाए और वहां पर वो इस तरह आगे रहे कि वो उस इन्वायरमेंट के जो खसूसियात हैं वो अपने अंदर पैदा कर ले। इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब हम डिफरेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ देखते हैं कि किस तरह लाइफ जो है वो नॉन लाइफ से आगे सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ गई। तो नॉन लाइफ से सिंपल लाइफ की तरफ जाने में डिफरेंट थ्योरीज पेश की जाती हैं, जिनमें सबसे पहली है ए बायोजेनेसिस। अब ए बायोजेनेसिस क्या है, इसमें है कि जो सिंपल एटम्स थे ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ये इन्होंने मिलकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के बाद फर्दर वो आगे कंबाइन होकर अमाइनो एसिड शुगर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जिनसे आगे वो अमाइनो एसिड्स और शुगर ने मिलकर लार्जर बायोमॉलिक्यूल्स बनाए, लिपिड्स प्रोटीन्स, जिनसे आगे लाइफ स्टार्ट हुई। अब सिंपल लाइफ में किस तरह बायोलॉजिकल चेंजेस आए जिसके बाद वो कम्प्लेक्स में चेंज हुई। अब सबसे पहली एग्जांपल इधर दी हुई है हमने गिल पाउचेस। तो गिल पाउचेस में ये है कि जब तमाम एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है जब किसी एग में, तब गिल पाउचेस होते हैं तमाम एम्ब्रियोज में। तो वो होता है जब फिश के गिल पाउचेस जो होते हैं वो आगे जाकर गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनसे वो सांस लेती हैं, और डिफरेंट ह्यूमन और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में वो जाकर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में वो एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि कनेक्ट करती है एयर्स को थ्रोट के साथ। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की डिफरेंट एग्जांपल्स पेश करती है, जैसे जेनेटिक कोड जो है रिसर्च से सामने आया कि जेनेटिक कोड जो है वो तमाम जितनी भी लाइफ्स हैं अर्थ पर उनमें सेम है।
और साइटोक्रोम सी जो है वो एक प्रोटीन है। ये भी रिसर्च से पता चला है कि ये एक ऐसी टाइप की प्रोटीन है जो कि तमाम ऐसी स्पीशीज में पाई गई है जो कि ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। तो ये तमाम एविडेंसेस प्रूव करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो सेम है। समहाउ आगे जाके चीजें डिवाइड हुई हैं। अब डिफरेंट थ्योरीज में हम पहली थ्योरी देखते हैं ए बायोजेनेसिस। अब ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या है? ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि लिविंग थिंग्स जो है ना वो इवॉल्व या निकली हैं किसी नॉन लिविंग थिंग से, जिनको पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि पहले इनऑर्गेनिक सिंपल एटम्स थे, फिर वो कंपाउंड बने, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर उन्होंने मिलकर लार्जर बायोमॉलिक्यूल्स बनाए। तो एबायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव करने के लिए यूरे एंड मिलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, अमोनिया इनको एक चैम्बर में रखा एक वीक के लिए, और इलेक्ट्रिक शॉक्स और हीट बकायदा जितना जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर होता है उसी तरह प्रोवाइड किया उनको। और जब एक वीक के बाद उस जो रिमेनिंग वाटर था उस चैम्बर का, उसको जब उन्होंने एनालाइज किया तो उसमें उसी तरह के अमाइनो एसिड्स और शुगर मिले जो कि लाइफ के स्टार्ट होने के लिए जरूरी होते हैं। अब दूसरी थ्योरी है क्रिएशनिस्ट थ्योरी। क्रिएशनिस्ट थ्योरी निकला है क्रिएशन से। इसका सबसे बड़ा सपोर्टर था कार्लस लिनियस, साइंटिस्ट था एक। और क्रिएशनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जितनी भी थिंग्स इस अर्थ पर हैं या जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं वो तमाम स्पेशली क्रिएटेड की गई हैं वन बाय वन, नेचर की तरफ से या गॉड की तरफ से। डिफरेंट रिलीजन्स के भी यही कॉन्सेप्ट हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये दी गई चार्ल्स डार्विन की तरफ से। इसको भी एक्सप्लेन किया है फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन में। तो चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को पेश किया कि लाइफ सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव किया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीबायोटिक अर्थ। अब प्रीबायोटिक का मतलब क्या है? प्री का मतलब है बिफोर, बायोटिक लाइफ, अर्थ, ठीक है। यानी कि इस लाइफ के आने से पहले अर्थ की क्या कंडीशंस थी। तो अगर हमें वो पता चल जाए तो हम आई थिंक सो के पता लगा सकते हैं कि लाइफ किस तरह स्टार्ट हुई अर्थ पर। बट वो ऐसे हालात थे कि जिनसे हम अभी नहीं पता चला सकते कि वो किस तरह, क्योंकि इट वाज अ कंडीशन ऑफ टू हॉट इन्वायरमेंट जिसमें नो वाटर, नो ऑक्सीजन. So, therefore, we cannot conclude to a point that where life started from Earth due to prebiotic conditions of Earth. ओके, लास्ट पॉइंट है लास्ट कॉमन इंसेस्टर। एक और ये भी थ्योरी पेश की जाती है कि एक लूका था तमाम लाइफ ऑन अर्थ का कॉमन इंसेस्टर। इट वाज अ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट। तो क्या कहा जाता है कि लूका जो है उससे आगे लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। तो इसका जेनेटिक मटेरियल जस्ट आरएनए पर मतलब के कंसिस्ट था। और उसके बाद आगे लूका से आगे जब लाइफ डिवाइड होना स्टार्ट हुई तो डिफरेंट सेल्स मतलब के सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव किया। तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स थे बैक्टीरियाज में डिफरेंट, जो कि एंसेस्ट्रल बैक्टीरिया थे। उनसे आगे मूव किया यूकेरियोट्स की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लाइफ। ये लूका है और दरमियान में सिंगल रिंग शिफ्ट आरएनए है। उसके बाद ये ट्री शो किया गया है एवोल्यूशन साइंटिस्ट की तरफ से कि बॉटम पे देखें तो एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट है एक बैक्टीरिया, उससे आगे डिफरेंट लाइफ स्टार्ट हुई है जो कि एंड तक जा रही है। सो इट वाज ऑल अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ कंफ्यूजन करी है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।